धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखे राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करौ सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। साध लक्ष्य का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं कि जो साधना करने वाले जन हैं उनके कैसे अंग कैसे लक्षण होने चाहिए, उन सब अंग लक्षणों का वर्णन महाराज फरमा रहे हैं। ऐसे अंग लक्षणों को देखकर पहचान कर सकते हैं कि ये कहाँ तक की बात बता रहे हैं। जन सुख राम सद्गुरु मेला नरदे पाए मिले पद भेड़ा आवागमन बहुरनी आवे पण भाग बिना सद्गुरु नहीं पावे। भाग बिना कोई नहीं पावे सद्गुरु हर दीदारा जन सुख राम सुखी नर थोड़ा दुखी गणा सिर मारा। गुरु सु मिलियो चाननो ए तो दीपक बाट जगाए जन सुख राम सद्गुरु मिलिया सूर उदय जगमाए। अब अंतर बता रहे महाराज में गुरु में और सद्गुरु में कितना अंतर है। 6 हदगुरु है और 7वें सद्गुरु है। तो सद्गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। पहली बात तो नरदेई भी बड़े भाग्य से प्राप्त होती है और उसके बाद सद्गुरु भी बड़े भाग्य से मिलते हैं। भाग्य नहीं हो तो प्राप्त नहीं होता। भाग बिना कोई नहीं पावे सद्गुरु हर दीदारा। भाग्य होता है तो सद्गुरु का दीदार होता है और सद्गुरु का दीदार होता है तो हरि का दीदार होता है। बिना सद्गुरु के हरि का दीदार भी नहीं हो पाता और बिना हरि की कृपा से सद्गुरु नहीं मिलते। दोनों वाइस वर्सा। हरि की कृपा हो तो सद्गुरु मिले और सद्गुरु की कृपा हो तो हरि मिले। अब दोनों की कृपा हो तब परम पद मिले, इसके बिना नहीं मिले। बिनु सत संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भाग बिना कोई नहीं पावो सद्गुरु हर दीदारा जन सुखराम सुखी नर थोड़ा दुखी गणा सिर मार। इस संसार के अंदर सुखी तो बहुत कम है, दुखी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबको सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जिन्हें सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है वही सुखी हो सकता है, बाकी तो सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी राम का दास।
जो सद्गुरु से ज्ञान लेकर, सद्गुरु से विधि धारण करके नाम और निज नाम का सतत रूप से घट पर्चों का आनंद घट के भीतर ले रहा है, वही सुखी है, वही आनंदित है। उसको फिर संसार के सुख और दुख से कोई सरोकार नहीं रहता है। संसार के दुख में वो रोता नहीं है और संसार के सुख में वो हंसता नहीं है। उसके लिए सुख सुख नहीं है और दुख दुख नहीं है। लेकिन महाराज हमारा ऐसा भाग्य होना चाहिए, तभी प्राप्त होता है। गुरु सु मिले चानणो है तो दीपक बाट जगाए, जन सुखराम सद्गुरु मिलिया सूर उदय जगमाए। गुरु से मिलने पर कितना चानना होता है, कितना प्रकाश होता है। जिस प्रकार से दीपक के अंदर माट को प्रज्वलित कर देते हैं, दीपक का प्रकाश कर देते हैं, उतना प्रकाश 6 सद्गुरुओं के मिलने तक होता। और जब सद्गुरु 7वें प्राप्त होते तो कितना प्रकाश होता कि इस सृष्टि के अंदर जब सूर्य उदय हो जाता है तो सब जगह प्रकाश, नख चक बीच अखंड धुन लागे, जादिन भय समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंत काल होए साथी। नख चक के बीच अखंड धुन लग जाती है और पूरे गट के अंदर जैसे सूर्य उदय होता है मंड के अंदर, और सब जगह प्रकाश होता है। इसी प्रकार से सद्गुरु मिलने पर ये पूरे जग में, पूरे शरीर के अंदर एड़ी से लगाकर चोटी तक अखंडित धुन लग जाती है। रोम रोम से होई रही निरंकार जुनकार, सारी रोम रोम रसना ल्यू बन जाती है। सहज में सुमरन हो जाता है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम निरंकार, सहजा सुमरन होते सो ही सुमरन सार। ये सहज का सुमरन कब बनता है? जब सद्गुरु मिलते हैं। रोम रोम से होई रही निरंकार झुणकार, निस्वासर आठों पहर राम चरण के सार। उठत बैठत जागता सूता ही सिमरन होए, राम चरण निरंकार धुनि बायर लखे न होए। राम रटत सेजा खुलिया, राम चरण सुन माए, बाड़ी पीवे रैन दिन सेजा टूटत नाई। कूप गिगन मद उरद मुख, निस्दिन अमी जरंत, राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। तो गुरु सो मिलियो चाननो है तो दीपक बाट जगाई, जन सुखराम में सदगुरु मिलिया सूर्य उदय जगमाए। इस प्रकार से जग के अंदर सूर्य उदय होता है तो सब जगह प्रकाश ही प्रकाश, और प्रकाश का वॉल्यूम कितना, बहुत भारी प्रकाश होता है। इसी प्रकार से सदगुरु से ज्ञान का जब घट के भीतर सूर्य उदय होता तो कितना प्रकाश होता, कोटक बाण व उजियाला, दिल ही में सायब दीदा। एक सूर्य का प्रकाश नहीं, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश घट के भीतर हो जाता और फिर दिल में ही साहेब के दीदार दर्शन हो जाते हैं ऐसे प्रकाश में। कनिष्ठ गुरु ओस का पानी, कहे पण प्यास न जावे, जन सुखराम सदगुरु सायर, मिलता प्यास बुझा। महाराज में कनिष्ठ गुरु जो होते हैं वो ओस के पानी के समान। ओस का पानी पानी कहलाता है, लेकिन क्या उससे पी सकते उसे? क्या उससे प्यास जाती है? नहीं जाती। वो तो थोड़ी देर के लिए दिखता है, पानी प्रतीत होता है बस केवल, और जैसे सूर्य उदय होता है और वो पानी समाप्त हो जाता है। तो कनिष्ठ गुरुओं का जो ज्ञान है वो थोड़ी देर सुख प्रदान कराता है और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है, फुर हो जाता है, जैसे ओस का पानी गायब हो जाता है। दिखता है थोड़ा झिलमिल झिलमिल, लेकिन थोड़ी देर बाद यो तो पानी ओस को रे, ऐसो यो संसार झिलमिल झिलमिल हो ही रहे रे, जाती लगे ना बाहर। यो तो पानी ओस को रे, ऐसो यो संसार। ऐसा ही संसार है और ऐसा ही है जगत बराबर गुरुओं का ज्ञान है, ओस के पानी की तरह। जो हद के गुरु हैं, शरीर के गुरु हैं, उनका भी ज्ञान ऐसा ही है, क्योंकि वो जगत बरोबर। हद गुरु जो है जगत बरोबर, और सदगुरु जो है चौथे लोक का ज्ञान देते हैं। यो तो पानी ओस को रे, ऐसो यो संसार, झिलमिल झिलमिल हो ही रही हो रे, जाता लगे ना। झिलमिल झिलमिल तो दिखता है, सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है, लेकिन उसे जाते हुए समय नहीं लगता है, सूर्य उदय होते ही चला जाता है। इसी प्रकार से हमारे सदगुरु के ज्ञान का जब सूर्य उदय होता है तो कनिष्ठ गुरुओं का ज्ञान भी लोप हो जाता है, क्योंकि सूर्य के सामने दीपक का क्या वजूद। दीपक का प्रकाश जो है जब तक सूर्य नहीं होता तब तक दिखता है, और जब सूर्य उदय जाए, सूर्य के सामने कोई दीपक जो है तो उसका प्रकाश कहाँ काम आएगा?
तो कनिष्ठ गुरु ओस का पानी कहे पण प्यास न जावे, जन सुखराम सदगुरु सायर मिलता प्यास बुझावे। सदगुरु किसके समान है? सागर के समान है, अथाह अनंत गंभीर है। इस सागर से वर्षा ऋतु के अंदर सैकड़ों टन पानी निकल जाता है और वो धरती पर आकर बरसता है। तो भी सागर खाली नहीं होता, सागर का 1 इंच भी खाली नहीं होता, सैकड़ों टन पानी निकल कर आ जाता है। और फिर जब ये सारा पानी वर्षा ऋतु के बाद नदियों से सागर में जाकर मिलता, फिर भी सागर उबकता नहीं कभी। इस प्रकार से महाराज हमारे सदगुरु है, सदगुरु का ज्ञान है, अथाह है, अनंत है, धीर है, गंभीर है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कनिष्ठ गुरु ओस का पानी तुरंत समाप्त हो जाता है, लेकिन सागर का जल को कुछ असर नहीं होता। कितना ही उनसे ज्ञान ले लो, उनका थोड़ा सा भी कम नहीं पड़ता और बढ़ता ही जाता है। कनिष्ठ गुरु ओस का पानी कहे पण प्यास न जावे, जन सुखराम सदगुरु सायर मिलता प्यास बुझावे। और ऐसे मिल जाए, ऐसे सुख का सागर मिल जाए तो सारी प्यास बुझ जाए। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, रामचरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। और सदगुरु मिलते हैं तो यही बताते हैं, सुख के सागर को ही बताते हैं। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया आई। देवल देव देवरा बंदिया, तीरथ जगत चली रे, जन सुखराम कहे सब सुनजो, पूजा सभी भली रे। महाराज हमारे इस संसार के अंदर देखो देवल भी बने हुए हैं, यानी देवल किसको कहते हैं? मंदिर। और उन देवलों के अंदर, मंदिरों के अंदर देवता भी मूर्ति के रूप में प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान है। और देवरे भी हैं, देवताओं के देवरे यानी उनके स्थान है। और तीर्थ भी है, 68 तीर्थ है इस संसार के अंदर। तो देवल देव देवरा बंदिया, तीर्थ जगत चली रे। ये सब जो है जगत, इन सब जगह जाती है, देवल में भी जाती है, मंदिर में भी जाती है, और मंदिर में जाकर देव दर्शन करती है, और देवरों में भी जाती है, देवताओं के दर्शन करती है, और तीर्थ में भी जाती है, वहाँ जल और स्नान करती है, और वहाँ पर भी जो है देवताओं के दर्शन करती है, अवतारों के दर्शन करती है। जन सुखराम कहे सब सुन जो। महाराज हमारे कि ये बात मैं कह रहा हूँ और आप सभी लोग सुनना कि पूजा सभी भली है। आप जो पूजा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, वो सब अच्छी है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि जो खास चीज़ है, मुख्य चीज़ है, उस चीज़ को समझो। जब तक वो मुख्य चीज़ नहीं समझोगे तब तक आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। ये 3 लोक का फेरा मिटने वाला नहीं। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोए, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। यदि तुझे परम धाम जाना है तो इस केवल्य की भक्ति को धारण कर। बाकी सब अच्छा है, तू कर रहा है, शुभ शुभ कर्म कर रहा है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक तू ये नहीं समझेगा कि केवल की भक्ति के बिना मोक्ष होने वाला नहीं, ऐसी बात तेरे समझ में नहीं आएगी, तब तक तू इनके साथ ही लगा रहेगा और इनके साथ लगकर 3 लोकों के अंदर फिरता रहेगा। पूजा राम किशन वा कीनी, सो अवतार कहाया। तू देख, राम जी ने और किशन भगवान ने किसकी पूजा की? जो अवतारी पुरुष थे, जो अवतार धर कर आए थे विष्णु के पद से, उन्होंने किसकी पूजा की? जन सुखराम विशिष्ट गुरु रे। देखो, उनके गुरु विशिष्ट थे राम जी के। और भगवान कृष्ण के कौन थे? नेमिनाथ जी। नेमिनाथ जी से उन्होंने ज्ञान लिया था। ऐसा देखो, उन्होंने किसका ध्यान किया, किसका ज्ञान लिया, क्या किया, वो तो समझो आप। उन्होंने जो किया है वो आप करो तो आपका काम बनेगा, इसके बिना कैसे बनेगा। पांडव 5 युधिष्ठिर राजा, पूजा अखंड चलाए, जन सुखराम कहे सब सुन जो, पूजा टेल गुण भाई। महाराज फरमाते हैं कि देखो, 5 पांडवों और राजा युधिष्ठिर ने अखंड पूजा की।
महाराज फरमाते हैं कि सभी सुनो, पूजा व सेवा का यही गुण है कि उससे फलों की प्राप्ति होती है। उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से उन्होंने पूजा की, सेवा की, होम किया, यज्ञ किया, व्रत किया, जो सब कुछ भी किया, उनसे वो पांडव पांचों हिमालय में जाकर गड़े और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। पूजा पाण टेल सब साई, भाव बाढ़ सो दिया, लिव शमशेर शोध कर पकड़ी, कर्म कतल सब किया। महाराज फरमा रहे हैं, सब कर्मों को यदि आप कत्ल करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, पाप को भी और पुण्य को भी, तो ये लिव की शमशेर, लिव की तलवार के बिना होने वाली नहीं। इसलिए आप ये लिव की तलवार से सारे कर्मों को काट लो। सब कर्मों को काटोगे तभी मोक्ष में जा पाओगे, इसके बिना नहीं जा पाओगे। लिवबंद भजन मोक्ष पहुँचावे। लिवबंद भजन ही मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। बाकी तो महाराज में पूजा पान टेल सब साई, भाव बाढ़ सो दिया। बाकी तो आप पूजा पाती जो भी है, टेल सेवा पूजा, वो सब करो साईं की, तो आपका जैसा जैसा भाव होगा उस भाव के अनुसार फल दे देंगे आपको। भाव बाढ़ सो दिया। जैसा आप जिस भाव से, आप जिस निमित्त से, आप जिस संकल्प को लेकर आप पूजा कर रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, शुश्रूषा कर रहे हो, जो भी यज्ञ कर रहे हो, होम कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, वो आपके भाव के अनुसार वो त्रिलोकी में फल आपको मिल जाएगा। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आप आपके कर्म कैसे कटेंगे वो तो देखो। संचित कर्म जो इतने इकट्ठे हो रहे अनंत जन्मों के संचित कर्म हैं, वो किस प्रकार से कटेंगे? वो तो नहीं कटने वाले पूजा पाती करने से। वो तो कर्म लिव शमशेर शोध कर पकड़ी। लिव की शमशेर जब तक नहीं आएगी, ये खांडा नहीं आएगा, नेंचर नहीं आएगा, ये दुधारी तलवार नहीं आएगी, तब तक दोनों तरफ ये चलेगी नहीं, तब तक ये कटने वाले नहीं है। लिव शमशेर शोध कर पकड़ी और कर्म कतल सब किया। इस प्रकार से इस लिव की शमशेर को शोध कर पकड़ो और इन सब कर्मों को समाप्त कर दो। इसके बिना ये समाप्त होने वाले नहीं है। इसके बिना महाराज फरमा रहे हैं, देवल देव देवरा बंदिया, तीर्थ जगत चली रे। पूरा संसार जो है इन सब के यहाँ जाता है। जन सुखराम कहे सब सुन जो, पूजा सबे बली रे। ये सब पूजा अच्छी है, लेकिन इनका सबका फल त्रिलोकी के अंदर है। शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के, ये सब सुख इनसे प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इनसे आप चाहते हो कि हमारा मोक्ष हो जाए, तो वो मोक्ष तो एक लिव शमशेर शोध कर पकड़ी, कर्म कतल सब किया रे, तभी होगा। लिव की शमशेर के बिना होने वाला नहीं है। हाथ पांव मुख नैण नासिका, श्रवण संग कमावे। जन सुखराम उपजे तासंग, उल्टा फेर गमावे। महाराज मन की जो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनके साथ आप कर्म कमाते भी हैं और इनसे गमाते भी हैं। दोनों चीज़ें इनसे होती हैं। इनका आप जो है सद्गुरु विधि से उपयोग करो इन सब का, तो कर्म कट जाएंगे। और इसका शरीर संसार के अंदर उपयोग करो शब्द रूप रसगंध स्पर्श का सुख लेने के लिए, तो कर्म बंध जाएंगे। तो इनसे आप कर्म बांध भी सकते हो और इससे आप कर्म काट भी सकते हो। ये दोनों चीज़ें आपके हाथ की बात है। तो अब क्या करना है इनका? इन 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का कैसा उपयोग करना है महाराज फरमा रहे हैं। यदि आपने सदुपयोग कर लिया तो कर्म कट जाएंगे, और दुरुपयोग कर लिया तो कर्म बंध जाएंगे। ये दोनों का ज्ञान आपका विवेक दे रहे हैं महाराज कि इन 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को किस प्रकार से उपयोग करना है। तो चरण पाँव सादा दिस धारे, करसु टेल करीज। जन सुखराम में ज्ञान सुन श्रवण, पूजा शीश दरीज। क्या करना? चरणों को क्या करना? चरणासु चल जाइए, तन सेती प्रणाम, करासु दत्तव्य कीजिए, मुखसु उचरो राम। मुखसु उचरो राम, मिनक जन्म लाभो यू लीजिए। लाभ ऐसे ले लो कि चरण पाँव सादा दिस धारे, इन चरणों से चलकर सत्संग में चले जाओ। ये चरण आपको दिए परमात्मा ने, किस लिए दिए? कि साधके, केवली भगवंतों के भक्ति करने वाले जनों के संग करने के लिए, संगत करने के लिए, उनकी संगत में जाने के लिए। उनके संग में जाकर बैठो और उनका ज्ञान श्रवण करो कानों के द्वारा। कान किस लिए दिए? कि ताकि ऐसे
केवली भगवंतों के सत्संग का ज्ञान आप कानों के द्वारा श्रवण करो। ऐसा ज्ञान आप कानों के द्वारा श्रवण करो। और हाथ किस लिए दिए कि आप कर सु टेल करीजिए। कर से आप हाथों से ऐसे केवली भगवंतों की टेल करो, उनकी सेवा करो, उनकी शुश्रूषा करो। जैसे जैसे वो ज्ञान बतावे वैसे वैसे करो। और आपके हाथों से जो बन पड़े, आपसे जो हो सके वो आप सेवा कर दो। यदि आप ग्रस्त है तो आपके पास अन्न है तो अन्न का दान कर दो हाथों से। ये अन्नदान सबसे अच्छा है। करसु टेल करीजिए। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से अन्न का दान करके बदले में ज्ञान प्राप्त कर लो। तो असल जोगी तो टुकड़ा मांगे। असल जो जोगी है उनको तो क्या चाहिए? टुकड़े चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से अन्न का दान कर दो और करसु टेल करीजिए। हाथों से इस प्रकार से टेल कर दो, सेवा कर लो। हाथों से जो आपसे बन पड़े वो सब कार्य आप ऐसे संतों के लिए कर दो, ऐसे साधना करने वाले जनों के लिए कर दो जो आपको केवल का ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, जो आपको केवल का ज्ञान दे रहे हैं बदले में। चरण पाँव सादा दिस धारे करसु टेल करीजिए और जन सुखराम ज्ञान सुन श्रवणा। और कानों से उनका ज्ञान सुन लो। इतना सा काम कर लो महाराज फरमाते। इनका उपयोग ऐसे कर लो। सदुपयोग की बात बता रहे हैं। इनका दुरुपयोग नहीं करो, सदुपयोग करो। इनको आप चाहो तो शरीर संसार में लगा सकते हो उनके सुख भोग के लिए, तो उससे कर्म बन जाएंगे। और यही काम आप केवली भगवंतों के ज्ञान के लिए लगाओगे इन सब चीज़ों को, तो इससे आपका आत्मकल्याण हो जाएगा। जन सुखराम में ज्ञान सुन श्रवण और पूजा शीश धरीजिए। उनकी पूजा करो आप, उनकी शीश के ऊपर उनके ज्ञान को शीश पर धारण कर लो। जो वो ज्ञान बख्शिश करते हैं उस ज्ञान को आप शिरोधारी कर लोगे, उस ज्ञान को आप हृदय में उतार लोगे। इस कान से सुनकर इस कान से नहीं निकालोगे और इसको शीश पर धारण कर लोगे, तो वो ब्रह्म का विचार, ज्ञान का विचार आपके गट के भीतर चलता रहेगा। क्योंकि उनका ज्ञान कैसा है? अगम देश का ज्ञान। अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुख आवे और गर्जे शब्द सुधारस बरसे भरम करम सब बढ़ावे। वो तो सुधारस के समान ज्ञान है, अमृत के समान ज्ञान है। तो वो सारे आपके भरम और कर्मों का नाश कर देगा। तो महाराज हमारे हैं कि ऐसी पूजा, ज्ञान को शिरोधारी करना ही पूजा है। ऐसा ज्ञान जो है आप सिर के ऊपर धारण कर लो। अपना सिर में जितना भी पूर्वाग्रह है, जितना भी गर्व है, गुमान है, अपने ज्ञान का अहंकार है, वो सब ज्ञान का चातुर्य है, बुद्धि का चातुर्य है, उन सब को उतार कर ऐसा ज्ञान शिरोधारी कर लो। पूजा शीश धरीजिए। ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान की पूजा को आप शिरोधारी कर लो। यही पूजा श्रेष्ठ है, इसके बिना और कोई पूजा श्रेष्ठ नहीं है। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दरसे नहीं दूजा। बस ये आरती, ये पूजा आपकी सब श्रेष्ठ हो जाएगी जब आपको राम जी सबके अंदर दिखाई देने लग जाएंगे। वो केवली भगवंतों के ज्ञान से ब्रह्म समाधि जब ब्रह्मांड में लगती है तभी दिखाई दे पाते हैं, इसके बिना तो दिखाई नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी पूजा को आप शिरोधारी कर लो। और नैना निरक साध की सूरत, महाराज हमारे ये आपको नैन दिए हैं, किस लिए दिए? नैना निरक साध की सूरत। इन नैनों से ऐसे केवली भगवंतों के दर्शन करो। उनके आप दर्शन करोगे तो उनका ज्ञान आपको श्रवण करने को मिलेगा। चरणों से चल जाओ, तन सेति प्रणाम, करासु दत्तक कीजिए, मुखसु उचरो राम। और इन नैनों से इनको निरखो, उनके ज्ञान को देखो, उनके ज्ञान को समझो, उनके ज्ञान का अपने गट के भीतर अनुभव करो। तो इन नैना निरक साध की सूरत, ऐसे महाराज हमारे साध का स्वरूप, साध का रूप इन आँखों से देखो। नैना निरक साध की सूरत और रसना राम रटावे। वो साध क्या करेंगे? वो केवली भगवंत क्या करेंगे? ऐसा केवल्य का ज्ञान बताने वाले क्या करेंगे? जब आप उनके दर्शन के हेतु जाओगे तो और चीज़ बताएंगे। आप क्या बताएंगे? पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बढ़िया आई। जो पूरे गुरु होते उनके दर्शनार्थ आप जाओगे तो एक ही बात बताएंगे कि भाई राम राम का सुमरण करो, और कोई दूसरी चीज़ नहीं बताएंगे। वो आपको उनके दर्शन हेतु जाओगे तो रसना राम रटावे। वो आपको इस रचना से राम नाम का सुमरण की विधि बता देंगे, भेद बता देंगे, तरीका बता देंगे।
उस भेद से, विधि से, तरीके से आप राम नाम का सुमरण करोगे तो आपके गट के भीतर निज नाम जागृत हो जाएगा, और निज नाम जागृत होते ही आपको गट के भीतर आनंद की अनुभूति होने लगेगी। जन सुखराम यही मिल किया यही कर्म कटावे। इन इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का आप इस प्रकार से सदुपयोग करोगे तो आपके कर्म कट जाएंगे, और इन ज्ञानेंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का आप दुरुपयोग करोगे शरीर संसार के सुखों के लिए, तो ये आपके कर्म बंधा देंगे। तो ये दोनों चीज आपके हाथ की बात है। ऐसी सूझ मिले सब सारी, सो नर भक्ति कमावे। ऐसी किसी को समझ मिल जाए ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करने की, तो महाराज फरमाने की वो नर भक्ति कमा सकता है और परम पद को प्राप्त हो सकता है इसी जीवन के अंदर। कै सुखराम हाथ कर ऊपर रसना राम ध्यावे। वो तो अपने हाथ ऊपर करके और रसना से राम जी के नाम का सुमरण करता है। हाथ संसार से निकाल लेता है। हाथ ऊपर करने का क्या मतलब? हाथ उसके संसार के अंदर फंसे हुए। किस में फंसे हुए हैं? वो कुलड़ी में, लोभ में, चने भर रखे हैं खाने पीने के सब सुखों में, तो वो हाथ उसमें फंसे हुए हैं। तो उन सब हाथों को उसमें से निकाल कर हाथ कर ऊपर, हाथ ऊपर करके हाथ जोड़ के और रसना से राम नाम के सुमरण में लग ही जाता है। कै सुखराम हाथ कर ऊपर और रसना राम ध्यावे। वो रसना से राम राम का ध्यान करने के अंदर लग जाता है। प्रवृत्ति पसारे से अलग होकर निवृत्ति निबेड़े में आ जाता है और आनंद को प्राप्त हो जाता है। ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि साधना करने वाले जनों के ऐसे अंग लक्षण गट के भीतर, जब ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान, सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त होता, तब ऐसे अंग लक्षण आने लगते हैं। क्या क्या अंग लक्षण आते हैं? महाराज फरमा रहे हैं, सील साच संतोष भाव पर भाव पिछाणो, प्रेम प्रीत चित लीन ज्ञान अंतर मन जाने। महाराज में शील साच संतोष का भाव प्रभाव, वो दोनों उनके अंदर चलता रहता है। ऐसा साधना करने वाले जनों के अंदर महाराज इसकी पहचान करो कि सील का, साच का, संतोष का भाव उनके गट के भीतर है, तो उनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। भाव प्रभाव पिछाणो, साधना करने वाले जनों में कि उनके गट के भीतर क्या भाव है, शील का भाव है कि नहीं है, साँच का भाव है कि नहीं है, संतोष का भाव है कि नहीं है। यदि सील, साँच और संतोष का भाव है तो उसका प्रभाव भी उनके हालचाल और व्यवहार में नजर आ जाएगा। जो ब्रह्म को परसने की दशा है उसके अंदर सील, साँच, संतोष का भाव उनके गट के भीतर रहता है, तो वो बाहर भी झलकता है, उसका प्रभाव भी झलकता है। ब्रह्म परशा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाओ, झाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव। झाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, मिल्या ब्रह्म कर्म करे न आना। यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान। राम चरण के राम बिन, सभी फोकट ज्ञान। तो महाराज हमारे ऐसे सील, साँच और संतोष के भाव उनके गट के भीतर साधना करने वाले जनों के भीतर रहते, तो उनके भाव का प्रभाव देखो। यदि उनके भाव के अंदर आप जाओगे तो उनका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उनके देह का जो भाव है, उनका जो आभा मंडल है, औरा है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, मौजूद है। तो महाराज हमारे ऐसे केवली भगवंतों के, ऐसे साधना करने वाले जनों के आवरा के अंदर, आभा मंडल के अंदर दर्शन हेतु जाओगे तो उनका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा, उसका भी पहचान आप गट के भीतर कर सकते। उनका संग करने का, संगत का ऐसा असर आएगा कि आपके गट के भीतर भी सील, साँच और संतोष की वृत्ति बनने लगेगी। प्रेम प्रीत चित लीन ज्ञान अंतर मन जाने। वो प्रेम के अंदर सने रहते, प्रीत के अंदर सने रहते, और उनका चित्त राम जी के अंदर लीन रहता है, भक्ति के अंदर लीन रहता है। चित्त की वृत्ति बाहर कहीं डोलती नहीं है। शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुखों के लिए इधर उधर नहीं डोलती है। वो तो प्रेम और प्रीत के अंदर चित्त उनका राम जी के भजन में लीन है। और ज्ञान अंतर मन जाने, और वो ज्ञान को
भीतर से जानते हैं, अंतर से जानते, भीतर से जानते हैं। ज्ञान का भीतर के अंदर भंडार भरा हुआ है। ऐसे साधना करने वाले जनों का परख महाराज फरमा रहे हैं, आप पहचानो ऐसे जनों को और पहचान कर ऐसे ज्ञान धारण करो। समता समझ विचार हेत सबको सुखदाई। और बता रहे महाराज उनके क्या अंग लक्षण है साधना करने वाले जनों के, भक्ति करने वालों के जनों के। समता समझ विचार हेत सबको सुखदाई, नेम गरीबी नाव लगन सिमरन सुभाई। देखो उनकी लगन, देखो उनकी चेष्टा, बस उनकी लगन चेष्टा एक ही है, सिमरन करने की। बस माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित थेरु, मोख खसियासु बिड़त बदे तो काहे बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो कीजे, भावे भोक मोख मुगत में भेजो, भावे दो जख दीजे, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। ऐसी लगन उनके सिमरन से, ऐसी लगन उनके नाम से, ऐसी चेष्टा उनके नाम से। और नेम गरीबी नाम, महाराज फरमा रहे हैं कि वो नाम के अंदर लगे हुए बिल्कुल गरीबी में रहते हैं, बिल्कुल छोटे बने रहते हैं, बिल्कुल विनम्र बने रहते हैं। उनके अंदर ज्ञान होता हुआ, इतना ज्ञान का भंडार होते हुए भी ज्ञान का लेश मात्र भी उन्हें अहंकार नहीं होता कि सब कुछ मैं ही जानता हूँ और जो जानते हैं वो कोई नहीं जानते, जानता हूँ सब मैं जानता हूँ। इस प्रकार का भाव उनके गट के भीतर नहीं होता। वो तो एकदम छोटे और विनम्र बने रहते हैं, ज्ञान का अहंकार उन्हें थोड़ा सा भी नहीं होता। नेम गरीबी नाम लगन सिमरन सु भाई, और समता समझ विचार हेत सबको सुखदाई। वो समता धारण किए हुए होते हैं, सम्यक ज्ञान को धारण किए होते हैं, समदर्शी होते हैं। समदर्शी इच्छा कचुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माही, अस सज्जन उर्मम बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरम देहे नहीं आन होरे। इस प्रकार से समता को धारण किए हुए हैं, जो दुख के अंदर रोते नहीं, सुख के अंदर फूलते नहीं। उनके लिए दुख और सुख दोनों समान है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, रामचरण गिरि सिंधु जल ज्यों दिसे दर्पण माए। तो समता समझ विचार है, ऐसी समझ है उनको। क्या समझ है? उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ऐसी समझ उनके भीतर बैठी हुई है। भगवान शंकर जो कह रहे हैं पार्वती जी को कि ये संसार पूरा सपने के समान है, संसार की माया सपने के समान है, संसार में जो काया प्राप्त हुई है वो भी सपने के समान है। ये सपने के समान कभी भी टूट सकती है, कभी भी जा सकती है। तो इसके लिए वो आसक्त नहीं होते हैं। ये सब असार है और वो सार हरि का भजन है, सत हरि भजन है, उसका आनंद लेते रहते हैं। तो इस प्रकार से हरि के भजन का आनंद लेते हुए संसार के सारे कार्यकलापों के प्रति, संसार के सारे व्यवहारों के प्रति वो सहज वृत्ति में रहते हैं, समता धारण किए हुए रहते हैं। उनसे वो दुखी और सुखी नहीं होते हैं। संसारों के व्यवहारों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। चाहे उनका कोई कितना ही सम्मान कर दे, उससे वो भी राजी नहीं होते हैं। चाहे कितना ही कोई उसका अपमान कर दे तो भी वो बेराजी नहीं होते हैं। कपड़ा आन ओढ़ाई ले, दिल माई रीझ ना रीस आवे। कोई ले जावे कपड़ा, कोई ओढ़ा दे तो दिल के अंदर कोई रीझ नहीं, कोई रीस नहीं। इस प्रकार से समता को धारण किए। समता समझ विचार हेत सबको सुखदाई। ऐसे संत, ऐसे केवली भगवंत, ऐसे भक्ति करने वाले जन सबको आनंद प्रदान करने वाले, सबके लिए, उनके लिए कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। सबको समान भाव से आनंद प्रदान करते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। समता समझ विचार हेत सबको सुखदाई। इस प्रकार से वो सबका भलाई सोचते हैं, किसी का बुरा तो सोचते ही नहीं। और जीवों के भले के लिए, जीवों के कल्याण के लिए ही इस धराधाम पर शरीर धरकर अवतरित हुए। रामा नाम नूर वरा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। ऐसे संत, ऐसे केवली भगवंत तो ब्रह्म देश के वासी हैं और अपने जैसे हंसों के कार्यों के लिए ही इस धराधाम पर नित्य अवतार धारण करके अवतरित होते हैं। तो समता समझ विचार हेतु सबको सुखदाई। वो सबको सुख देने का कार्य करते हैं, सबको सुख पहुंचाने का कार्य करते हैं,
सबको ऐसा कैवल्य का ज्ञान बताते हैं, सबको ऐसी भक्ति बताते हैं, और भक्ति बताते हुए नेम गरीबी नाम, बिल्कुल नाम का सिमरन करते हुए अहंकार बिल्कुल भी नहीं, एकदम छोटे बने रहते हैं, विनम्र बने रहते हैं। और लगन सिमरन सुभाई, उनकी तो लगन सिमरन से लगी हुई है। बिरह बसे बेराग त्याग सूरा तन आवे, ए अंग मिल 24 सुखराम संत कहावे। महाराज मैंने ये 24 अंगों का वर्णन किया है, 24 लक्षणों का वर्णन किया है महाराज ने, कि बिरह बसे बेराग, उनके अंदर बिरह के भाव बने रहते हैं, उनकी बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति रहती है, वो किसी से राग नहीं करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते हैं, किसी से आसक्त नहीं होते हैं, किसी के मोह में पाश में नहीं पड़ते हैं। इस प्रकार से बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति रहती है। विरह बसे, उनको विरह आती रहती है परमात्मा से मिलने की, कभी भी उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। विरह बसे बेराग और त्याग सूरत नाम, उन्होंने शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग किया है। उन्हें सुख प्राप्ति की कोई भी इच्छा अब नहीं है। और सूरातन आवे, महाराज हमारे उनको भक्ति करने के अंदर बड़ा सुरापा है। परमात्मा का जोश, परमात्मा की ताकत, भजन की ताकत उनके गट के भीतर बनी रहती है। तो उस सुरापे के अंदर उनको ऊंग, आलस और नींद भी नहीं आती और भूख प्यास भी नहीं सताती है। इस प्रकार से सुरापे के साथ वो भजन में लगे रहते हैं। ए अंग मिल 24 सुखराम संत कहावे, ऐसे 24 अंग किसी के अंदर मिलते, ये सब अंग महाराज ने जो बताए हैं, वो महाराज फरमा रहे हैं वो संत कहलाने का अधिकारी है, जिसके अंदर ये सारे अंग मिले। कौन कौन से अंग? विरह है, वैराग है, त्याग है, भजन में शूरवीरता है, समता है, समझ है, और सबको सुख प्रदान करने का भाव है, और गरीबी का भाव है उनमें, और लगन उनके सुमरन से लगी हुई है, और प्रेम है, प्रीत है, चित्त उनका भगवान में लीन है, और ज्ञान कैवल्य का उनके गट के भीतर प्रस्फुरित हो रहा है, और शील व्रत को धारण किए हुए हैं, सांच के ऊपर चलने वाले हैं, संतोष उनके अंदर है, और सारा भाव और प्रभाव सबके ऊपर इसका बना हुआ है। ऐसे सारे ये अंग लक्षण जिनके अंदर मिलते तो महाराज फरमारे वो संत कहलाते हैं। ऐसे अंग लक्षणों वाले साधक संत कहलाते हैं। धीरज धर्म ध्यान भेद भगवत गट होई, दया दान दिल पाक नेम परमारथ सोई। और महाराज फरमाने के उनके अंग लक्षणों का जो और वर्णन करके बता रहे हैं कि धीरज धर्म ध्यान भेद भगवत गट होई, वो बड़ी धैर्यता के साथ और धर्म का कार्य करते हैं। धर्म का कार्य क्या? इस आत्मा का कल्याण करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। ये आत्मा परमात्मा में मिल जाए, इससे श्रेष्ठ और कोई धर्म है नहीं। तो बड़ी धैर्यता के साथ ध्यान करते हुए वो ध्यान के अंदर तनिक से भी विचलित नहीं होते हैं। परिस्थितियाँ कई बार प्रतिकूल होती है, कई बार अनुकूल होती है, लेकिन वो ध्यान के अंदर मगन रहते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। प्रतिकूलता और अनुकूलता उनको प्रभावित या दुखी सुखी नहीं कर सकती। धीरज धर्म ध्यान भेद भगवत गट होई, उनको परमात्मा का भेद प्राप्त हो गया और परमात्मा का आनंद उनको गट के भीतर ही प्राप्त हो रहा है, और ऐसे आनंद का कोई उनके लिए समय नहीं है। ऐसो समियो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। तो बड़े आनंद को 8 पोर सांझ सवेरे वो नहीं, पूरे 24 घंटे प्राप्त करते रहते। धीरज धर्म ध्यान भेद भगवत गट होई, और दया दान दिल पाक नेम परमारथ सोई। महाराज माने कि उनके गट के भीतर प्राणी मात्र के ऊपर, जीवों के ऊपर दया का भाव बना रहता है। ये जीव यहाँ पर 84 लाख जीवा जून में जम की त्रास भोग रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि बड़ो सोच मुझ माई, किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझ माई। ऐसा उनको सोच रहता है कि ये सारे जग, सारे संसार वालों को मैं किस प्रकार से तारूं। इनके जीवों के प्रति दया का भाव है। जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसा आनंद सभी जीवों को प्राप्त हो, और ये जीव जो है जम की ज्वाला से, जम के जेल से बाहर हो जाए, ऐसा दया का भाव जीवों के प्रति रहता है। दया दान दिल पाक, और वो नाम का दान करते रहते हैं।
निज नाम का दान करते रहते हैं। जो कोई भी मुमुक्ष जन प्राप्त होता है, हंसवती आत्मा प्राप्त होती है, तो उनको सबको जो है ऐसा नाम दान दे देते हैं। और दिल पाक, उनका दिल जो है हमेशा पाक रहता है, उनका दिल हमेशा स्वच्छ रहता है, उनका दिल हमेशा निर्मल रहता है। उनके दिल के अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई विकार नहीं। उनकी दृष्टि में दोष तो होता ही नहीं है, दोष तो उनको दिखते ही नहीं है। उनकी तो गुण दृष्टि होती है, दोष दृष्टि होती ही नहीं है। तो कोई भी पापी से पापी भी आ जाए, अधम से अधम भी आ जाए, नीच से नीच भी आ जाए, तो उनके दोषों की तरफ उनकी दृष्टि है नहीं, इसीलिए वो उन्हें ऐसा नाम का दान कर देते हैं। दया दान दिल पाक और नेम परमार्थ सोई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे, वो हमेशा परमार्थ का कार्य करते रहते हैं नियमित रूप से। नेम मतलब नियमित रूप से, कभी कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जब ऐसा परमार्थ का कार्य नहीं कर रहे। नियमित रूप से उनका परमार्थ चलता रहता। ऐसे जीवों को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहते, जीवों को ऐसा ज्ञान बख्शिश करते रहते, और स्वयं भी जो है ऐसे परमात्मा के नाम का आनंद प्राप्त करते रहते। एक पलक के लिए परमात्मा के आनंद से वो दूर नहीं होते। और शीतल सहज स्वभाव बात मीठी मुख बाणी। उनका स्वभाव कैसा होता है? उनके स्वभाव के अंदर शीतलता बसी होती, और जो कोई जीव उनके संपर्क में आता है वो भी शीतल हो जाता है। और उनकी मुख की वाणी भी बड़ी मीठी होती है, क्योंकि वो वाणी अगम देश की वाणी है, कल्याणकारक वाणी है, और सुधा रस को बरसाती हुई वाणी है, अमृत वर्षा करने वाली वाणी है। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधा रस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो महाराज हमारे उनका स्वभाव शीतल होता है, उनकी बात बड़ी मीठी बात होती है, उनके मुख की वाणी बड़ी मीठी होती है, आनंददायक होती है, कल्याणकारी होती है, जीवों को इस त्रिलोकी के ताप से, त्रिविध ताप से मुक्त करने वाली वाणी होती है। उनकी वाणी का जो अनुसरण करे वो इस त्रिविध ताप से मुक्त हो जाए, ऐसी उनकी वाणी है। मन को भी संतोष प्राप्त हो, तन को भी संतोष प्राप्त हो, और सबसे ज़्यादा तो आत्मा को आनंद प्राप्त होवे, ऐसी उनकी वाणी है। शीतल सहज स्वभाव बात मीठी मुख वाणी। तो उनके शरीर के ताप भी चले जाते हैं, मन के ताप भी चले जाते हैं, और आत्मा के ताप भी चले जाते हैं। उनकी वाणी में ऐसा गुण होता है, उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव होता है कि उनकी वाणी को कोई श्रवण करे तो उनके जो है सब प्रकार के त्रिविध ताप मिट जाते हैं। शीतल सहज स्वभाव, और वो सहज वृत्ति में रहते हैं, प्राप्त की इच्छा नहीं करते, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करते। इस प्रकार से सहज वृत्ति में रहते हुए, और जो कुछ भी चीज़ें प्राप्त है उनका सहज सहज में उपयोग कर लेते हैं, और कोई नहीं है तो उसके लिए आसक्त नहीं होते, दुखी नहीं होते, और जो है उसका सहज वृत्ति में उपयोग कर लेते। शीतल सहज स्वभाव, ऐसी सहजता के अंदर आ जाते हैं, ऐसी सरलता के अंदर आ जाते हैं। शीतल सहज स्वभाव बात मीठी मुख वाणी, और कभी क्रोध तो आता ही नहीं है, कभी क्रोध तो देखा ही नहीं है उनके मुख के ऊपर। और बात मीठी मुख वाणी, हमेशा उनके मुखारबिंद से मीठे मीठे वचन, अमृत वर्षा के वचन निकलते रहते हैं। और कोमलता बहुलीन, उनके अंदर बहुत कोमलता है, विनम्रता है, और वो एकदम सरस बने रहते हैं। कोमलता बहुलीन भेद सब लियो पिछाणी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बहुत भेद को पहचान लिया, परमात्मा के भेद को पहचान लिया। सत आनंद उन्होंने अपने घट के भीतर प्राप्त कर लिया। नाम का और निज नाम का आनंद प्राप्त करते हुए, पूरब के 6 कमलों का, पिछम के 6 कमलों का छेदन करते हुए आनंद पद का आनंद, पूर्ण स्थिति को जब वो प्राप्त हो गए, तो ऐसे सारे अंग लक्षण स्वतः ही आ जाते हैं। संत के जो अंग लक्षण बताए, 24 अंग लक्षण जो संतों में होने चाहिए, वो सब अंग लक्षण उन निज नाम के प्रभाव से सब आ जाते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि ये आनंद सत्य है, तो वो संसार के प्रति, कार्यकलापों के प्रति कोमल हो जाते हैं। कोमलता बहुलीन, वो उनसे दुखी सुखी नहीं होते हैं, वो उनसे क्रोधित भी नहीं होते, वो उनसे प्रभावित भी नहीं होते हैं। कोमलता बहुलीन भेद सब लियो पिछाने, इस प्रकार से भेद को लेकर वो आनंद के अंदर सराबोर रहते हैं, और आनंद का ही प्राप्त करते रहते हैं, और कुछ भी
आनंद के सिवाय उन्हें और कुछ भी नहीं रहता है। पत पूर्ण परतीत मत मन को बस किया, ए अंग मिल सुखराम साध को सायब दिया। ऐसे अंग लक्षण कौन देते हैं? साधना करने वाले जन को परमात्मा सायब देते हैं। जब वो सायब की शरण में जाता है सदगुरु के ज्ञान को धारण करके, तो ऐसे साधना करने वाले जनों को परमात्मा ऐसे अंग लक्षण सब बख्शिश कर देते हैं। पत पूर्ण प्रतीत, उनका विश्वास, पूरा भरोसा, और मत मन को बस किया, और उन्होंने ज्ञान से मन को बस में किया। मन शब्द रूप रस गंध स्पर्श की ओर नहीं जाता। ऐसा ज्ञान उनके पास है कि मन किधर भी संसार के अंदर आसक्त नहीं होता, और परमात्मा के अंदर उनका पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, पूरी प्रतीति है, पूरी दृढ़ता है, पूरा निश्चय है। पत पूर्ण प्रतीत, थोड़ा सा भी लेश मात्र भी शंका नहीं है। महाराज मैंने केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई, तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत की। कोई केश बराबर आतरा भी अविश्वास कर ले, परमात्मा में पतियारा नहीं रखे, प्रतीति नहीं रखे, दृढ़ता नहीं रखे, मजबूती नहीं रखे, तो परमात्मा की कृपा नहीं बढ़ती। तो वो क्या करते? पथ पूर्ण प्रतीत मत मन को बस किया। इस प्रकार से मनमुखी नहीं होकर मन को ज्ञान के अंदर लगाए रखते, गुरुमुखी बने रहते। ए अंग मिल सुखराम साधको सायब दिया। ऐसे सारे अंग परमात्मा सायब सायब साधना करने वाले जनों के अंदर बख्शिश कर देते। और क्या क्या अंग लक्षण महाराज फरमाने देते हैं। जरना जप सधीर शरम सायब दिस साची, सदगुरु मेर मरजात ज्ञान बिन करे न काची। महाराज फरमाने उनके अंदर जरना है, और जरना यानी संतोष, और जप सधीर बड़ी धैर्यता के साथ निरंतर भजन में लगे, निरंतर राम नाम का सुमरन कर रहे हैं धैर्यता के साथ, बिना विचलित हुए, अनुकूलता प्रतिकूलता से प्रभावित हुए बिना वो संतोष के साथ धैर्यता के साथ नाम सुमरन में लगे रहते हैं। जरना जप सधीर और शरम सायब दिस काची, उनकी जो है सांची, शरम सायब दिस सांची, वो परमात्मा की तरफ शर्म रखते, परमात्मा की शर्म करते हैं कि भाई हे परमात्मा, मुझे आपको प्राप्त होना है, और मेरे से इस से कोई खोटा कार्य नहीं हो जावे। ऐसे वो परमात्मा से हमेशा डरते रहते। उनको पता है कि परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं, परमात्मा अंतर्यामी है, गट गट के अंदर निवास करने वाले हैं। तो और कोई देखे नहीं देखे, और किसी की शर्म करे नहीं करे, वो परमात्मा की शर्म रखते हुए कोई भी खोटा कार्य नहीं करते। शर्म सायब दिस साची, इस प्रकार से परमात्मा की तरफ उनकी शर्म रहती है, परमात्मा से हमेशा डरते रहते हैं, कोई बुरा कार्य उनसे नहीं बन जाए, उसके लिए वो शर्म रखते हैं। शर्म सायब दिस साची, और सदगुरु मेर मरजाद, और उनके सदगुरु के ज्ञान की मेर है, सदगुरु के ज्ञान की बाढ़ है, सदगुरु के ज्ञान की डोली है, सदगुरु के ज्ञान की मर्यादा है, उस ज्ञान का वो उल्लंघन नहीं करते। सदगुरु मेर मरजाद, और ज्ञान भी न करे न काची, जैसा जैसा ज्ञान में बताया वैसा ही करेंगे। जो चीज़ ज्ञान में नहीं बता रखी है वो कच्ची चीज़ का अनुसरण बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सदगुरु जो ज्ञान बख्शिश करते उस ज्ञान के अनुसार ही सारा साधन, सारी साधना, सारा भक्ति करते, और सदगुरु के ज्ञान को छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं करते। ज्ञान बिन करे न काची, ऐसा कोई उपाय नहीं करते जिससे शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति हो। सदगुरु तो केवल एक आनंद पद प्राप्ति का ज्ञान बख्शिश करते, तो आनंद पद का ही उपाय करते। कह सुखराम दान देवो साईं, परम पद बिना लेशु में नाही। अत अंतर मन साच चित चेतन शुद्ध होई, मन पौना संग साज दाग दुबध्या नहीं कोई। और कैसी स्थिति रहती है? अत आंतर मन साच, भीतर में उनके साच बसा रहते। अत आंतर, अंतर यानी भीतर में, हृदय के अंदर, मन के अंदर पूरे सांच से भरे हुए होते हैं। भीतर के अंदर उनका सांच है, कपट उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। वाणी और उनका व्यवहार, रहनी, लिव सब एक है। चर्चा, लिव और
रहनी सब एक है उनकी। अत अंतर मन साँच चित्त चेतन शुद्ध होई। उनका जो चित्त है, चित्त की वृत्ति भी शुद्ध है और उनका जो चेतन है आत्मचेतन, उसके अंदर भी शुद्धता है, उसके अंदर भी कोई विकार नहीं है। उसने भी माया का कोई चाहना, वासना, इच्छा, आशा, तृष्णा कोई नहीं रखी हुई है, सब शुद्ध हो गए। और मन पौना संग साज, उन्होंने मन को पावनों के अंदर लगा दिया, श्वासों के अंदर लगा दिया। तो जब मन श्वासों के अंदर लग गया तो उसको आरंभ मिल गया, काम मिल गया, तो मन भी स्थिर हो गया। जब तक मन को श्वासों में नहीं लगाओगे, पावनों के साथ नहीं लगाओगे, तब तक मन ठाला रहेगा और खाली दिमाग शैतान का घर। ये मन शैतानी करता रहेगा। शब्द रूप रस गंध स्पर्श की अनेक प्रकार की क्रियाओं को पाने का उपाय करेगा। तो जब इसको आरंभ मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, तो ये मन जो है पवन के साथ लग जाएगा, श्वासों के साथ लग जाएगा, तो फिर कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। इसीलिए मन को साधने के लिए श्वास और उश्वास का सिमरण आवश्यक है। जब तक श्वास और उश्वास का सिमरण नहीं करो तो ये मन खाली हो जाता है, और ये मन खाली बैठ नहीं सकता। इसको कुछ न कुछ आरंभ चाहिए, कुछ न कुछ इसको काम चाहिए। तो ये काम में लगा रहना चाहता है, तो इसको एक ऐसा श्वास और उश्वास के सिमरण का काम पकड़ा दिया जाए, ताकि फिर ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श में इधर उधर कहीं डोले नहीं, जाए नहीं। तो मन पवना संग साज, दाग दुविधा नहीं कोई, फिर कोई दुविधा नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दाग नहीं, फिर कोई कलंक नहीं। ये मन इधर उधर जाता है तब दुविधा होती है। ये मन इधर उधर कुछ अन्य कार्य कर लेता है तो फिर कलंक होता है। तो महाराज फरमाने कि जब इस प्रकार से मन को श्वासों में साज दिया तो फिर कोई भी दुविधा नहीं रहेगी। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसा कार्य करना है। सतवाचा गुरु धर्म में ए 64 अंग जोय, सतवाचा गुरु धर्म में ए 64 अंग जोय, गिगन बास सुखराम जी सो जन साहेब होय। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि गिगन के अंदर बासा करते, गिगन के अंदर आनंद प्राप्त करते हैं। तो ऐसे 64 अंग लक्षणों को जो भजन करते हुए, केवल्य का ज्ञान धारण करते हुए, अपने 64 अंग लक्षण ऐसे घट के भीतर जब जागृत हो जाते हैं, तो महाराज में सो जन साहेब होय, वो भक्ति करने वाला जन और साहेब यानी राम जी में कोई अंतर नहीं है। उन्हें आप राम रूप ही समझे। वो स्वयं साहेब है, वो उन्होंने स्वयं साहेब को प्राप्त कर लिया है, परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, जिसके अंदर ऐसे सारे अंग लक्षण आ गए। इन सब अंग लक्षणों का महाराज ने अभी वर्णन किया। 64 अंग लक्षण बताए। सब देखो क्या क्या अंग लक्षण है। शील है, साँच है, संतोष है, प्रेम का भाव है, प्रीत का भाव है, चित्त उनका परमात्मा के अंदर लीन है, भीतर में केवल्य ज्ञान प्रकट है और समता से वो सारा कार्य करते हैं। उनकी ज्ञान की समझ है और उनका विचार भी सब ज्ञान के विचार में, ज्ञान के प्रकाश में सारा विचार करते हैं और सबको सुख देते हैं। और उनका गरीबी है, बिल्कुल छोटे दास के दास बने हुए हैं और उनकी लगन सिमरन से पूरी लगी हुई है और विरह उनके कभी भी घट के भीतर जागृत हो जाती है और बेराग है उनकी बुद्धि की वृत्ति। किसी के साथ राग नहीं है, किसी के साथ द्वेष नहीं है और सब प्रकार के शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति का त्याग किया हुआ है और भजन के प्रति उनकी सुरातन है, सूरवीरता है। ऐसे महाराज फरमाने ये सारे अंग लक्षण हैं। और भी अंग लक्षण जो 64 बताए हैं उसमें धीरज है, धैर्यता के साथ, और वो आत्म धर्म का कार्य करते रहते हैं, आत्म कल्याण का कार्य करते रहते हैं और ध्यान लगाए रहते हैं परमात्मा के अंदर। और भगवान की प्राप्ति का भेद उनके घट के भीतर उनको प्राप्त हो गया है और उनका दया का भाव है। वो प्राणी मात्र के ऊपर, जीव के ऊपर दया पालते हैं और इस जम की ज्वाला से बचाने का उपाय उन्हें बताते हैं और नाम का दान वो सबको देते रहते हैं। और दिल उनका पाक है, दिल के अंदर उनके निर्मलता है, दिल के अंदर वो उनके अंदर बिल्कुल भी विकार नहीं है। और नेम परमारथ सोई, उनका परमारथ का नेम है, सबका कल्याण करते रहते हैं।
शीतल सहज स्वभाव, उनके अंदर स्वभाव के अंदर शीतलता है, सहजता है, कोई उसमें बनावट नहीं है, कोई उसके अंदर ऊपर का हाव भाव अलग नहीं है, भीतर और बाहर एक जैसे बने रहते हैं। और बात मीठी मुखबाणी, उनके मुखारबिंद से वो हमेशा मीठी वाणी बोलते हैं। और कोमलता उनके अंदर बहुत अधिक है, उनके अंदर कठोरता बिल्कुल भी नहीं है, निष्ठुरता बिल्कुल भी नहीं है। कोमलता बहुलीन और भेद सब लियो पिछाणी, इस प्रकार से उन्होंने सबका भेद लेकर सबको पहचान लिया, सब प्रकार के ज्ञानों का भेद लिया उन्होंने। और फिर पथ पूर्ण प्रतीत, उनका पथ और प्रतीति, विश्वास, नैचा, दृढ़ता पूर्ण परमात्मा के प्रति है। और मत मन को वश किया, ज्ञान के द्वारा उन्होंने मन को भी वश में किया हुआ है। मन अपना भोग नहीं मांगता है। ये सारे अंग महाराज हमारे साहब ने उनको दिए हैं और वो उनका झरना है। और वो जप करते हैं तो सधीरता के साथ करते हैं, नाम सुमरण करते परमात्मा का तो बड़ी सधीरता के साथ करते हैं। और उनका विश्वास पतियारा, संतोष पूरा है। और शर्म सायब दिस साची, उनको सायब के प्रति शर्म है, सायब की लाज है, सायब की शंका है। और कोई देख रहा नहीं देख रहा, लेकिन परमात्मा तो देख रहा है, ऐसी वो शर्म रखते हैं। और सद्गुरु मेर मर्जात, इस प्रकार की शर्म रखते हुए कोई खोटा कार्य नहीं करते। सद्गुरु मेर मर्जात, उनको सद्गुरु के ज्ञान की मर्यादा में रहते, सद्गुरु जैसा जैसा ज्ञान बख्शिश करते उनके अनुसार चलते। और ज्ञान बिन करे न काची, ज्ञान में जैसी बात बताइए उसके अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं करते, ज्ञान का ही अनुसरण करते हैं। शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुख भोग का और कोई कार्य नहीं करते हैं। और भीतर में मन के अंदर वो सांच का पालन करते हैं। और उनका चित्त जो है शुद्ध रहता है, चेतन भी शुद्ध रहता है। और मन को उन्होंने पवनों के साथ लगाया हुआ है। मन जो है श्वासों के संग लगाया हुआ है। जब श्वास और उश्वास में भजन करने में मन को लगा दिया तो मन फिर बाहर फैलता नहीं है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में कहीं जाता नहीं है। इस प्रकार से महाराज हमारे उनकी सारी दुविधाएं, सारे कष्ट, सारे त्रास, सारे दुख मिट जाते हैं। ये सतवाचा गुरु धर्म में, और वो गुरु के धर्म में सत्य रहते हैं, सत्यनिष्ठ रहते हैं, वचन से, मन से और कर्म से, सब प्रकार से वो गुरु के धर्म में, सद्गुरु के ज्ञान के अंदर अनुपालना करने के अंदर अक्षर से अनुपालना करते। तो इस प्रकार से ये महाराज ने 64 अंग लक्षण बताए। और उनका ध्यान हमेशा गिगन मंडल में लगा रहता। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नाई। ऐसा गिगन बास सुखराम जी, सो जन साहेब, ऐसे अंग लक्षणों के साथ जिनका ध्यान गिगन मंडल में लगा हुआ है, जिनके घट के भीतर सता समाध रात दिन गर्जे, इस प्रकार से सता समाधि रात दिन गर्जना कर रही है, जिनका दुनियात्मक शब्द उनको सुनाई दे रहा है, सो जन साहेब होई, वो जन और साहेब में कोई अंतर नहीं है। ऐसे अंग लक्षण साधना करते करते प्राप्त हो गए। तो 8 अंग 64 लक्ष्य लिया, सो नर राम कहे। ऐसे 8 अंग और 64 लक्षण इस प्रकार के जिसने धारण किए हैं, जिनके साधना के माध्यम से परमात्मा ने जिनको बख्शिश कर दी है, उसे धारण करने नहीं पड़ते, परमात्मा स्वयं बख्शिश करते हैं ऐसे अंग लक्षणों को। तो 8 अंग 64 लक्ष्य लिया, सो नर राम कहे। ऐसे नर जो है राम रूप ही कहलाते हैं। जन सुख राम दिन नर जुग में, गिगन मंडल गर्ग करे है। ऐसे नर नारी जिनके ऐसे साधना के माध्यम से परमात्मा ने ऐसे 8 अंग और 64 लक्षण बख्शिश कर दिए, वो नर नारी इस संसार के अंदर दिन हैं। और वो गिगन मंडल के अंदर घर करके रहते हैं, गिगन मंडल के अंदर उनका वासा होता है। सील साँच संतोष भाव सो प्रेम प्रीत चितलीन, जन सुखराम दया गट झरना, 8 अंग ये चीन। 8 अंग जो है महाराज हमारे की कौन कौन से मुख्य हैं, फिर 8 के 8 64 होते हैं ऐसे। तो मुख्य 8 शील है, साँच है, संतोष है, प्रेम है, प्रीत है और चित्त उनका परमात्मा में लीन है, और दया उनके घट के अंदर है, झरना संतोष है। ये 8 अंग लक्षण मुख्य रूप से महाराज में साधना करने वाले
जनों के अंदर आप चिन्हित करो, यानी पहचान करो, परख करो कि ऐसे अंग लक्षण सभी साधना करने वाले जनों में बनने चाहिए। ऐसे अंग लक्षण बनते तभी साधना अपनी चरम अवस्था पर पहुंचती है, पूर्ण अवस्था पर पहुंचती है। और जब साधना अपनी पूर्ण अवस्था पर पहुंचती है तभी साधक जो है परम पद का वासी हो सकता है, इसके बिना तो संभव नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम 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 राम।